जाकर कह दो हसरतों से कहीं दूर जा बसें, जगह नहीं है दिले दागदार में। अरे मांग कर लाए थे उस परवरदिगार से 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 गुलाब मोहन तिवारी के इंतजार में। वाह, इन 5 वर्षों में प्रतापपुर का जो विकास हुआ है नगर पंचायत की तरफ से, वो कहाँ तक हुआ है आपके हिसाब का? जैसी गवर्नमेंट आया है ना, और जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो काम सैंक्शन हुए थे उसको जो है कि रोक दिया गया। पक्की तालाब को लेकर के आरोप लगाया गया था, गेट का आरोप लगाया गया था, है ना, बाउंड्री वाल का आरोप लगाया गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन आरोप प्रत्यारोप इतने लग रहे हैं महाराज, अब मैं आपको बता दूं, इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस सही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है। परंतु रास्ता आज आप जा करके देख सकते हैं, रास्ता तो छोड़ दिया गया है, उसको साफ सफाई करा करके लाइट वाइट लगाना है, बस रास्ता तो चालू है। आपके नज़र में वो क्या है? क्या ये प्रथा सही है? क्या आपकी पार्टी भी इसी सिद्धांत पर चलती है कि पैसा दो, वोट खरीदो और चुनाव लड़ो? नगर पंचायत कंचन सोनी द्वारा कराए गए कार्य धरातल पर दिख रहे हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं देना चाहते हैं कि मतलब पैसा फेंकना अनिवार्य है? पैसे से चुनाव जीता जा सकता है? पैसे से चुनाव कभी भी नहीं जीता जा सकता है जी, और ये उचित भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर सामान्य सीट होती है तो उसके आप प्रबल उम्मीदवार हैं, तो उसके बारे में आपका क्या है? मतलब आपके यहाँ उस बच्चे के लिए जो सहायता राशि देने का जो बात 5 लाख की हुई थी, उसको आज तक भुगतान नहीं हुआ है, बैठे हुए देखा है। और उस मंच से आपके विधायक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम विधायक बन जाएंगे, तो यहाँ जितना कालाबाजारी हुआ है जी अब तक नगर पंचायत में जी, हम उसकी जांच करवाएंगे जी। तिवारी जी, अभी तक एक भी जांच का कोई पता नहीं चला कि वही बताया ना कि शासन की एक प्रक्रिया होती है जी, जांच हमारे और आपके कहने से नहीं हो जाएगा। किस सोच के साथ आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आगे बढ़े? आपकी सोच क्या है, प्रमुख सोच? प्रतापपुर का विकास, प्रथम चौमुखी विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ये चैनल पर। और दौरे मुलाकात कार्यक्रम का कारवां जो है आगे बढ़ता हुआ चलता जा रहा है। और हम तमाम, जैसा कि आप लोगों से ये बोले थे कि हम नए नए मेहमानों को लाएंगे और नए नए मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे, आज सेम वही प्रक्रिया, वही जगह, वही स्टूडियो, मेहमान अलग है। तो उनके पास जाने से पहले जैसा कि हम उनका परिचय अपने शेर और शायरों के माध्यम से कराते हैं, तो हमारे साथी गौरव गजल जी हैं और मैं चाहूँगा कि गजल साहब आप उस मेहमान का परिचय अपने शेर और शायरों के माध्यम से करावें। उसके बाद चलें सवाल जवाब, जनता की जो सवालें हैं उनका तक हम पहुँचाते हैं और उसे बेबाकी से जवाब लिया जाए। जी धन्यवाद दुबे जी। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि आज हम प्रतापपुर के एक ऐसे शख्स के पास जो है आए हुए हैं जो कि काफ़ी सुलझे हुए इंसान भी हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि भी रखते हैं और एक राजनेता भी हैं, एक व्यवसायी भी हैं और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सादा है। तो दुबे जी, उनके बारे में मैं अजय अम्बर की एक कविता मुझे याद आ रही है जी, कि जाकर कह दो हसरतों से, वाह, जाकर कह दो हसरतों से कहीं दूर जा बसें, जगह नहीं है दिले दागदार में। अरे मांग कर लाए थे उस परवरदिगार से 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 गुलाब मोहन तिवारी के इंतजार में। वाह, बहुत सुंदर कविता। चलिए मैं उनके पास सीधे मेहमान की ओर लेकर के चलता हूँ। पार के क्षेत्र में आपका रुचि था, अचानक आप राजनीति में आना कैसे हुआ? अचानक हम राजनीति में नहीं आए हैं जी, हम आरएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पूर्वज भी, पिताजी, बड़े भैया, सभी हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इन 5 वर्षों में प्रतापपुर का जो विकास हुआ है नगर पंचायत की तरफ से, वो कहाँ तक हुआ है आपके हिसाब से? विकास कैसा हुआ है? विकास हुआ है जी,
इसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। यदि आप बजट को देखेंगे तो बजट के हिसाब से विकास नहीं हुआ, विकास में धांधली हुई है। अच्छा जी। तो अच्छा, आरोप एक तो यह भी है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी और कंचन सोनी अध्यक्ष थे, उस वक्त जो भी काम सैंक्शन हुए, भाजपा का जैसी गवर्नमेंट आया है ना, और जैसी सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो काम सैंक्शन हुए थे उसको जो है कि रोक दिया गया भाजपा के नेताओं के द्वारा, काम को किसी प्रकार से। ऐसा क्यों किया गया? रोका नहीं गया है, काम में भ्रष्टाचार बहुत अधिक तबके पर होने लगा जी। इसके बाद आप उसमें रोक लगाई गई है। तो अच्छा ठीक है, रोक लगाई गई है, तो यह उम्मीद करे जनता की, मतलब जो वो रोक लगाई गई है तो पुनः वो काम प्रतापपुर वालों के लिए वापस लाया जाएगा। प्रतापपुर के लिए तो काम आएगा ही जी। लेकिन गुलाब मोहन तिवारी की सक्रियता भाजपा में कम थी, इस वर्ष चुनाव से पहले सक्रियता बढ़ी, ऐसा क्यों? हम भाजपा में से जुड़े हैं जी, और आगे भी जुड़े रहेंगे। सक्रियता हमारी कभी न कम हुई है न होगी, आगे भी हम सक्रिय ही रहेंगे। दोनों का निर्माण हेतु स्वीकृति हो चुकी है जी, है ना, और कई सारे कार्य हैं जिनका स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन आपके पास बनाने के लिए उसका कोई नगर पंचायत में जगह नहीं है। आप कहाँ पे बनवाएंगे उसको? वो अगर सरकार को जो भी चीज़ योजना, सरकार की योजना रहेगी तो उस समय उस अतिक्रमण को खाली करा लिया जाएगा और उसी में निर्माण कार्य किया जाएगा। आप मेरे पूरे एपिसोड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बिंदुओं पर आरोप लगाए गए थे, जैसे पक्की तालाब को लेकर के आरोप लगाया गया था, गेट का आरोप लगाया गया था, है ना, बाउंड्री वाल का आरोप लगाया गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे भाजपा शासनकाल में कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आरोप लगाना देखिए अलग बात है, आरोप विपक्ष वाले आरोप लगाएंगे लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन सामने वाला जो आरोप लगाया वो एकदम दावा के साथ छाती ठोक के बोला कि मेरे पास प्रमाण है, तो उस प्रमाण को उन्होंने कहीं प्रस्तुत किया क्या? कैमरे के सामने हमारे पास कोई प्रस्तुति नहीं की है, ये मैं जी तो बोल सकता हूँ। हाँ, कैमरे के सामने में कोई प्रस्तुति नहीं है, लेकिन आरोप लगा है। आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, आरोप यदि वही प्रमाणित हो। अच्छा, आपका सरकार आए लगभग 1 वर्ष होने जा रहे हैं जी, है ना। 1 वर्ष में अभी तक आपके विकास का कार्य कहाँ तक जा रहा है? लेकिन देखिए, चंदोरा रोड का गिनती मत कराइएगा, क्योंकि जब ये सबसे हम चंदोरा रोड को देख, चंदोरा रोड की गिनती मत कराइएगा, क्योंकि ये जो है कांग्रेस सरकार द्वारा सैंक्शन हुआ था, ठीक है, इसको मत गिनाइए। इसके अतिरिक्त बताइए। उसके अतिरिक्त हम कैसे बताएं जी? ये बताइए कि चंदोरा रोड, ठीक है आपका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय उस सैंक्शन हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उस रोड को बनाने में विफल तो रही। अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने उस रोड को नहीं बना पाया। रोड की स्थिति आप देख रहे थे, सरकार के पास पूरा 5 वर्ष का समय था लेकिन वो नहीं बना पाए। उनके नेताओं का कहना था कि वो तो 5 साल पहले रोड पास हुआ ही नहीं था, वो रोड पास हुए लगभग 1 वर्ष था, जिसमें से एक ठेकेदार को टेंडर लिया और ठेकेदार वो काम को अधूरा छोड़ के भाग गया। तो फिर दूसरा टेंडर लगा, जब तक चुनाव आ गया, फिर कांग्रेस हार गई। चुनाव तो अपने समय पर आएगा ही जी, उसको तो न आप रोक सकते हैं न हम रोक सकते हैं, लेकिन ये तो शासन के कार्य प्रणाली पर है ना कि हम 5 साल तो कांग्रेस की शासन रही। जी जी, कांग्रेस चाहती तो ठेकेदार कैसे गलती कर देगा। माननीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते जी का की देन है, और उनका प्रथम वादा था कि हम बनते ही और चंदोरा रोड हम बनवा देंगे। नया टेंडर हुआ, नया सब कुछ हुआ, नए ठेकेदार आए, सब कुछ आज आपके सामने रोड करीब करीब बनने की ओर, कंप्लीट की ओर। एक बात और निकल करके आती है कि गुलाब मोहन तिवारी को लोग सेंचुरी लगाते हुए देखना चाहते हैं।
वार्ड क्रमांक 3 में आपने सेंचुरी लगाई, वार्ड क्रमांक 5 में आपने सेंचुरी लगाई, वार्ड क्रमांक 6 में क्या कारण रहा कि गुलाब तिवारी क्लीन बोल्ड हो गया? ये चुनाव है जी। कौन सी रणनीति फेल हो गई? रणनीति कहीं भी फेल नहीं हुई जी। वो हमारा वार्ड नहीं था, हम 5 नंबर वार्ड के निवासी थे, हम 6 नंबर वार्ड में लड़ने गए थे और हम पार्टी का दबाव था क्या? आपके पार्टी का दबाव था कि आप 6 से लड़े? नहीं, दबाव नहीं होता है। हाँ। पार्टी का हमारा आदेश होता है। जी जी। और भाजपा में यही है, भाजपा किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस कार्यकर्ता को जहां से आदेश देती है वो कार्यकर्ता वहां से लड़ता है। एक बात ये भी है कि जैसे शमशान के रास्ते को लेकर आरोप लगाया जाता है, परंतु अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि रास्ता खाली है, मतलब दोनों रास्ते खुले हैं। ऐसा देखिए, आरोप मैं उनका जब इंटरव्यू लिया था तो उनसे मैं यह प्रश्न किया था कि आपके द्वारा क्यों जो है रास्ता को घेर लिया गया। आप नगर के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते आपको 2-4 हाथ अगर ज़मीन देना पड़े तो आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि रास्ता आज आप जा कर के देख सकते हैं, रास्ता तो छोड़ दिया गया है, उसको साफ सफाई करा करके लाइट वाइट लगाना है, बस रास्ता तो चालू है। आपके नज़र में वो क्या है? मेरी नज़र में देखिए, वह श्मशान की भूमि है जी। जहाँ तक कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। पूरी प्रतापपुर की जनता अपने आँख से देखी है कि उस रास्ते पर अतिक्रमण किया गया था। तो और आज भी वह रास्ता जिस रास्ते से लोग जाते थे वो रास्ता क्लियर नहीं है। चुनाव में पैसों का खेल एकदम बम्बार लगा रहता है, ठीक है, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या ये प्रथा सही है? क्या आपकी पार्टी भी इसी सिद्धांत पर चलती है कि पैसा दो, वोट खरीदो और चुनाव लड़ो? भारतीय जनता पार्टी कभी भी पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ती है जी। वो शासन के विरोध में बैठना पसंद करती है, लेकिन पैसे के दम पर वो चुनाव नहीं लड़ती है। अच्छा, नगर पंचायत कंचन सोनी द्वारा कराए गए कार्य धरातल पर दिख रहे हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं हो सका? पहले हुआ, आज से 20 साल पहले का आप प्रतापपुर देख लें। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के अंबिका जायसवाल जी की पत्नी सुरुचि जायसवाल बनी थी, उससे पहले आपके कुंज बिहारी जायसवाल जी थे। कुंज बिहारी जायसवाल जी से कुछ अधिक काम अंबिका जायसवाल सुरुचि जायसवाल जी के समय में हुआ। तो ये विकास जो है क्रमशः ये बढ़ते क्रम में ही रहना चाहिए और विकास प्रतापपुर का हो रहा है और अच्छे ढंग से होगा। आज नगर पंचायत जरही को उठा लीजिए, नगर पंचायत वाड्रफनगर को उठा लीजिए, दोनों को मर्ज करके अगर खर्च को आप जोड़ेंगे, तिवारी जी, प्रतापपुर का जो नगर पंचायत का चुनाव होता है उसमें खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसे से चुनाव जीता जा सकता है? पैसे से चुनाव कभी भी नहीं जीता जा सकता है जी, और ये उचित भी नहीं है। तो हम लोग 2-2 बार पार्षद बने हैं, जनता की कृपा से बने। जनता जिसको चाहती है उसको और अगर पैसे का खेल अपने सीट पर पहुंचाती है। पैसे सामान्य सीट होती है तो उसके आप प्रबल उम्मीदवार हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आप क्या जनता को बताना चाहेंगे? इसमें देखिए, हमारे यहाँ हम दावेदारी कर सकते हैं, निर्णय हमारी पार्टी लेती है और पार्टी जिसे भी जिस नाम को भी आगे प्रस्तावित करेगी उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उनके प्रति मेहनत करेंगे। साथ में यहाँ हो रहा होगा, एक प्रतापपुर में दर्दनाक हादसा हुआ था जिसका नाम है रिशु हत्याकांड। दोनों आरोपियों के घर को भी गिरा दिया गया, है ना? और घर गिरवाने में आप लोग का अच्छा पहल रहा, इसके लिए बधाई। परंतु महाराज, आज भी उस घर का मलबा ज्यों का त्यों यथावत वहीं पड़ा हुआ है, उसको आज तक उठाने में
आपके जो है कि पार्टी से ना तो कोई निर्णय लिया गया, ना तो उसको उठवाया गया, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ और प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसके अतिरिक्त आपके यहाँ उस बच्चे के लिए जो सहायता राशि देने का जो बात 5 लाख की हुई थी, उसको आज तक भुगतान नहीं हुआ है। आप उसको कैसे देखते हैं? ये एक सरकारी प्रक्रिया है, ये शासन का काम है। घर के मलबे को हटाना। और 5 लाख की जहाँ तक बात है तो वो 5 लाख जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि कुछ पेपर वगैरह देने में इन्होंने विलम्ब किया था, इसलिए वह उस कार्य में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। तो ये मान के चलें कि जो मुख्यमंत्री द्वारा सहायता राशि की घोषणा हुई है वो उनको प्राप्त होगी। और अच्छा, इसके अतिरिक्त एक बात और, जब उसके यहाँ ये हादसा हुआ है पूरा प्रतापपुर शोकमग्न था। इसके बाद जो है ना, एक बात आपकी विधायक जो है ये घोषणा की थी कि मैं पूरे प्रतापपुर में चौकों में सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान लगवाऊंगी, जिससे जो है इन सब गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। वो कैमरा आज तक दिखते नहीं महाराज। लगेगा जी। अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठेंगे और उनके द्वारा सभी चीज़ ये पूरा गांव से सहमति लेकर मतलब ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं बैठती है तो कैमरा नहीं लगेगा, उसमें कोई नहीं। विधायक जी हमारी यदि बोली हैं तो वो कैमरा लगेगा। तो तिवारी वो वचन की पक्की है। अब तक तो लग जाना चाहिए ना, क्योंकि हादसा कोई बता करके तो होता नहीं है जी, ये तो हो जाता है। अब उसको कौन जानता था कि वो उनके पड़ोसी ही उसके आरोपी होंगे, लेकिन हो तो गया। परंतु जो घोषणा हुआ है उसका तो पालन होना चाहिए, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है ना, ये तो सबके लिए पालन। तो फिर ये नगर पंचायत चुनाव से इसका कनेक्शन क्यों जोड़ा जाए? कनेक्शन क्या होता है, कई जगह मतलब आचार संहिता, कहीं कुछ, फिर बजट, ये सब। यदि हमारी विधायक जी बोली हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगेगा, हर एक चौक पर प्रतापपुर में लगेगा। विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे जी, और कई मंचों पे मैंने आपको भी बैठे हुए देखा है, और उस मंच से आपके विधायक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम विधायक बन जाएंगे, तो यहाँ जितना कालाबाजारी हुआ है जी अब तक नगर पंचायत में जी, हम उसकी जांच करवाएंगे जी। तिवारी जी, अभी तक एक भी जांच का कोई पता नहीं चला कि वही बताया ना कि शासन की एक प्रक्रिया होती है जी। जांच हमारे और आपके कहने से नहीं हो जाएगा, मतलब शासन की एक प्रक्रिया होगी, जांच प्रक्रिया से होगी और जांच होगी। तो जांच होगी तभी होगी जब नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे जी। जांच शासन का करना काम है, वो प्रक्रिया से जांच होगी और एक एक चीज की जांच होगी। किस सोच के साथ आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आगे बढ़े? आपकी सोच क्या है, प्रमुख सोच बताइए। सोच प्रतापपुर का विकास, प्रथम चौमुखी विकास। तो क्या नगर पंचायत में उम्मीद करे जनता कि आप उसी प्रकार से तीव्र गति से स्पीड को लेकर के चलेंगे? जी। तो काम बताइए, कुछ काम। मैं ही नहीं, प्रताप में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य नगर पंचायत अध्यक्ष बनता है तो ये हम सभी कार्यकर्ता की आपका मतलब उद्देश्य यही है अच्छा, कि प्रतापपुर का विकास हो, चहुमुखी विकास हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए होड़ सी लग गई है, एकदम लंबी लिस्ट। छांटना मुश्किल हो जाएगा पार्टी को कि किसको उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारे। उस जगह पर गुलाब तिवारी अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम कहीं भी जगह पर नहीं पाएंगे। पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का यही एक सिद्धांत है। वो यदि कौशल किशोर दुबे को टिकट दे देती है तो हम सभी कार्यकर्ता दुबे जी के पीछे लग करके और दुबे जी को सफलता दिलाने में। अच्छा तिवारी जी, एक और सवाल है, मैं ये सवाल सभी से कर रहा हूँ, उसी सवाल को मैं आपसे भी रिपीट करूँगा। पक्की तालाब के मेढ़ में एक शासन द्वारा ही, मतलब नगर पंचायत द्वारा ही निर्माण कराई गई थी दुकान, जो सीट का बना हुआ था। उसमें एक शासकीय आधा निर्माण हुआ वो था, प्रतीक्षालय भी था। उसको अवैध कह करके ना तोड़ दिया गया। और बनाने में भी आपके पार्टी के लोगों का भी सहयोग था उसमें,
क्योंकि आपके पार्षद भी तो थे नगर पंचायत में, सभी के सहयोग से बना, फिर वो अचानक अवैध कैसे हो गया? अवैध शासन वैध चीज को तो नहीं तोड़ सकती है। एक आपका शौचालय भी यदि शासन बना देती है तो उसको तोड़ने के लिए फिर परमिशन लेना पड़ता है जी। तो यदि वो वैध रहता तो उसको शासन तोड़ती नहीं। वह निश्चित रूप से अवैध था, इसलिए शासन उसे तोड़ी है। अभी कुछ दिन पहले आपके नेता का मैं इंटरव्यू लिया था, वो यही बोले थे, उनका इंटरव्यू को आप जा करके रिवाइज करिएगा कि वो ये बोले थे कि यहाँ पे मैं 1 करोड़ खर्च करूँगा, मैं 50 लाख खर्च करूँगा, लोगों का ये बात है। तो 50 लाख खर्च करूँगा, 1 करोड़ खर्च करूँगा, उससे 1.5 लाख रुपए मैं वसूलूंगा और 1.5 करोड़ वसूलूंगा। तो मतलब अगर वो खर्च करेगा तो पहले वसूलेगा, और वसूलेगा तब वो जाकर के कुछ काम कराएगा बचा खोचा। इसी भ्रष्टाचार को तो दूर करने के लिए भाजपा का व्यक्तित्व वहाँ बैठना जरूरी है। और जनता इस बार मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है उसको जीत दिला करके और नगर पंचायत तो गुलाम मोहन तिवारी दिया गया। आज स्थिति ऐसी है व्यापारियों की कि वो 1500 रुपये महीना में प्राइवेट जमीन पर जो है अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया? उस चीज़ को आप नहीं कह सकते हैं, हमारे नेताओं द्वारा कुछ नहीं हटाया गया है। क्योंकि देखिए उसका वीडियो क्लिप है मेरे पास, अगर आप चाहिए तो मैं जनता के सामने रख दूंगा कि उसका साक्षात्कार हुआ है, आपके नेताओं द्वारा ही जो है वहाँ से हटाया गया है। हाँ, सामने गर्ल्स स्कूल है, आप भी जानते हैं। मैं जान रहा हूँ। चौपाटी में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, बिल्कुल, किन्हीं को आप मना नहीं कर सकते हैं और किन्हीं का आप हर व्यक्ति का कोई वैसा वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन वो तो उसका समय तो 4 बजे के बाद था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहाँ जी, इसीलिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने चौपाटी उचित नहीं है, इसीलिए उसको अविलंब हटाया गया वहाँ से। छोटे फूल पौधे के पार्क तो बहुत है जी, लेकिन बड़ा पार्क जैसे बड़े शहरों में जी देखने को मिलता है वो आज भी नहीं है यहाँ। तो क्या तिवारी जी इसके लिए पहल करेंगे और पार्क प्रतापपुर वालों के लिए मुहैया करवा देंगे? पार्क की व्यवस्था की जाएगी। जनता की यदि मांग होगी उस हर मांग को जनता की पूरी की जाएगी जो जनता के लिए अनिवार्य होगी। चलिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे बात किए। आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत पूजा की और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लोग आनंद पूर्वक होकर आनंद से छठ पूजा का पूजन करें। सूर्यदेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।